स्वागत है आप सभी का शाश्वत चिकित्सा के आज के इस 7वें सत्र में। ये 7वां सत्र आप सबके लिए प्रश्नोत्तरी का सेशन है। आपने इन 6 दिनों में जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी आपने अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ भी आपने सीखा और प्रयोग किया, उसमें जो कुछ भी आपके प्रश्न रह गए हों, आज एक एक करके शाश्वत चिकित्सा के एक एक प्रश्नों को पूछ लेंगे। आपके जहां जहां भी कुछ कंफ्यूजन रह गया हो उनको पूछ लेंगे। और आप अपने अनुभव भी आज शेयर कर सकते हैं। आज के सेशन में जो इन आप 6 दिनों में आपने सीखा, आपके क्या अनुभव रहे, आपने अपने जिन इस विद्या का और लोगों पर जो प्रयोग किया उसमें क्या अनुभव आपके रहे, कैसा आपने क्या उसका रिजल्ट पाया, ये सब चीजें भी आप बताएंगे, जिससे और लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। और आप भी कहाँ जहाँ पर गलतियां कर रहे होंगे कुछ ऐसा, तो वो भी इस पर भी सुधार हो जाएगा। तो पूरे सेशन को जो 6 दिनों में आज हम लोगों ने सीखा है, पूरे को आज इस 7वें दिन समराइज करेंगे। उनको फिर से चीजों को समझ करके आपके मन में जो कुछ भी कहीं भी कंफ्यूजन हो, तो एक एक करके आप चीजों को पूछ सकते हैं। तो आइए, 2 मिनट के लिए अपने मन को थोड़ा शांत करके थोड़ा सा श्वासों को भीतर खींच के थोड़े से अपनी की ऊर्जा की अनुभूति करेंगे। और उसके बाद फिर एक एक करके आप में से जो कुछ भी शाश्वत चिकित्सा के अपने अनुभव के बारे में इन 6 दिनों में जो सीखा, आपने प्रयोग किया, उससे क्या आपने सीखा, क्या आप अनुभव हुए आपको, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर बाबा जी से शाश्वत चिकित्सा की आज की प्रश्नोत्तरी हम शुरू करेंगे। तो बस 2-4 मिनटों के लिए थोड़ी देर तक ध्यान कर लेते हैं, जिससे अगले 2 घंटे तक हम बिल्कुल तरोताजा होकर के बाबा जी को सुन पाए और समझ पाए। तो अपने श्वास को गहरा भरेंगे, खूब गहरा भरते हुए उसे रोकेंगे और छोड़ेंगे। लेंगे हमारे नाभि तक ले आएंगे, थोड़ी देर तक उसे भीतर की तरफ रोकेंगे और फिर धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालेंगे। श्वासों को बाहर निकाल के भी थोड़ी देर तक बिना श्वास के शांत रहेंगे। बिना श्वासों के अपने शरीर में बिना बाहर श्वास को बाहर निकाल के थोड़ी देर तक बिना श्वास के रहने से हमारे भीतर कहीं भी कोई भी रोग के सूक्ष्म कण हमारे नसों में होते हैं, तो वो एक दबाव से, एक खिंचाव से वो शरीर से बाहर निकालने में शरीर को मदद मिलती है। तो बहुत ही अच्छा इसका स्वास्थ्य लाभ भी है। अब आइए, अपने हाथों को आपस में रब करते हुए उसे अपनी आंखों अपने चेहरे पर लगाते हुए धीरे धीरे सहज शांत भाव में आएंगे। और एक एक करके अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, केवल मैं अनुभव सुनूंगा, आप जो कहना चाहेंगे शाश्वत चिकित्सा के बारे में। बाकी जिनको प्रश्न प्रश्न पूछने हैं, अभी बाबा जी आएंगे, तो आप अपने एक एक करके प्रश्नों को भी पूछेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अपने अनुभव बताना चाहते हैं, तो आप एक एक करके बता सकते हैं। ये अनुभव का सत्र थोड़ी देर तक चला रहे हैं, फिर प्रश्नोत्तरी सेशन चलेगा। तो आप एक एक करके हैंड्स रेज करेंगे, तो आपको अनम्यूट करते जाएंगे एक एक करके। एक एक 2-2 मिनट कोई कुछ बोलना चाहते हो आज अंतिम दिन, तो कह सकते हैं। जी, अजय कुमार मिश्रा जी। जी नमस्कार दीपक सर। जी नमस्कार। बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा ये जो 6-7 दिन का जो अपना सत्र रहा जी। है। गुरुदेव का जो समझाने का जो भाव है, जी, बस कब 2-2.5 घंटे चले जाते हैं पता ही नहीं लगता है। किसी किसी दिन ढाई तो ढाई 3-3, किसी दिन तो 3 घंटे भी चले गए, पता नहीं चला। 3 घंटे भी पता ही, और भी कभी मतलब ऐसा नहीं लगता है कि ये खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा लगता है कि और चलना चाहिए। तो जिस भाव जी। से वो सिखाते हैं और जो उनकी ऊर्जा है बड़ी अद्भुत है। और जहां तक ये चिकित्सा है, मैं तो मुझे ये लग रहा है कि हम जादूगर बन रहे हैं कुछ। अभी मैं अनुभव शेयर करूंगा। इस बीच में हमने छोटे छोटे 2-3 कैंप किए थे। पहले हम्म। दिन मैंने बुलाया 5 लोगों को। पांच जी। लोगों को मैंने ये दी अपनी चिकित्सा। दूसरे दिन मैं फिर गया उसी गांव में, तो वो बारह हम्म। 10 से 12 लोग आ गए, उन्हीं लोगों ने प्रचार कर दिया। तीसरे दिन मैं सुबह 8 बजे पहुंच गया।
और 2 बज गए मुझे, लेकिन लोग कम नहीं हो रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि हमें बहुत आराम है। एक महिला थी जो 20 साल से उन्हें साइटिका की प्रॉब्लम थी। जिस दिन पहले दिन वो आई तो पैर जी घसीटते घसीटते आई। दूसरे दिन उन्होंने अनुभव साझा किया कि हम रात को जब सो जाते थे और हमें करवट लेनी होती थी तो पैर उठाने के लिए किसी को बुलाना पड़ता था, लेकिन पहले ही दिन हमें बहुत आराम मिला, हमें किसी को बुलाना नहीं पड़ा। तो सुबह बच्चे पूछ रहे थे कि आज आप बहुत आराम से सोई हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक डॉक्टर साहब आए हैं, उन्होंने कुछ किया है। 3 दिन जी में उन्हें 50% आराम मिल गया। वहां जो लोग आए थे उसमें से 80% लोगों की रिपोर्ट ये है कि हमें बहुत आराम है। तो हमें ही लग रहा है कि ये क्या अद्भुत एक विद्या हमको पूज्य गुरुदेव द्वारा मिल रही है। ये बिल्कुल अद्भुत है। और जैसे जैसे हमारे जो साथी पूरे देश में काम करेंगे तो मुझे लग रहा है कि हम समाज का आने वाले समय में हजारों लाखों करोड़ रुपया बचाने का काम करेंगे और सबको एक स्वरोजगार भी मिल जाएगा। एक अच्छी मैं आपको और बात बताता हूँ। छः जी सात आठ 3 दिन का हमने एक बड़ा शिविर रखा है उरई जालौन में, क्योंकि वहां मैं बीच में गया था। मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन मैं बड़ा उत्साहित हूँ कि जो मिल रहा है मुझे वो मैं आपको बताऊं। तो मैं जी वहाँ एक दिन के लिए गया था। तो 5-6 लोगों को मैंने ये स्टिमुलेट किया। तो वहाँ लोगों ने मुझे से कहा कि आप यहाँ एक शिविर करिए। तो हम 6 7 8 3 दिन का शिविर कर रहे हैं उरई जालौन में, और उसमें करीब 20-25 लोग आने वाले हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं तो गुरुदेव को बारंबार प्रणाम करता हूँ, और उनके जब भी दर्शन करने के लिए हमारा सौभाग्य होगा तो मैं चरणों में उनके पहुंच के आशीर्वाद जरूर लूंगा। बहुत अच्छा अनुभव है। जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। और अच्छे से आप करें, शाश्वत शिक्षा को विस्तार दें, लोगों को इससे लाभ दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको इस विद्या से लाभ मिल सके। ऐसी हमारी भी इच्छा है। आप लोग सीख के इससे और लोगों का उत्साह बढ़ता है, क्योंकि बाबा जी सिखा ही इसलिए रहे हैं, क्योंकि बाबा जी एक हाथ से कितने लोगों का करेंगे। आप लोग सही। उनके हाथ बन करके और इस विद्या को पूरे भारतवर्ष में, क्या विदेशों में, अब तो बहुत सारे ऐसे सेशंस में, इस सेशन में तो पता नहीं, शायद इसमें भी सेशन में एक दो थे, कोई कनाडा से, कोई ऑस्ट्रेलिया से भी एक दो लोग ऐसे हर सेशन में रहते हैं। और जैसे भारतीय लोग हैं वहाँ जा करके वो बस गए हैं या वहीं पर रहते हैं, और बाबा जी की विद्या को देखकर वहीं पर सीख करके और वहाँ के लोगों को लाभ दे रहे हैं। और भारतवर्ष के देश के कोने कोने में तो लोग दे ही रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने सीख करके और अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ जितना जो विस्तार कर सकते हैं, कोई एक घर तक अपना विस्तार कर सकते हैं, कोई एक अपने गांव या कॉलोनी तक कर सकते हैं, कोई जिले तक कर सकते हैं, कोई मंडल तक कर सकते हैं, कोई प्रदेश तक कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य है, लेकिन जो जितना कर सकें वो जरूर करें, लोगों को इस विद्या का लाभ दें। जैसे आपने कहा कि इससे लाखों रुपए दवाएं के बच सकती हैं, तो सही में बच रही हैं लोगों की, बहुत सारे लोगों की बच रही हैं। बहुत सारे केसेस में ऑपरेशन तक में, जिनकी ऐसी ऐसी केसेस में कि ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है, बिल बन चुका है, और ऐसे लोगों को भी शाश्वत चिकित्सा से, उनको ऑपरेशन से बचाया गया है, ऐसे भी उदाहरण हैं। तो बिल्कुल। बहुत ही चमत्कारिक है। और जरूर आप सब लोग ठीक प्रकार के सीख करके इसका लाभ लें। जी, निमिता देवनाथ जी, बताएं क्या कहना चाहती हैं। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। हाँ, मुझे तो कम्युनिटी में जाने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन जो हम्म हमारे कम्युनिटी है हॉस्पिटल के अंदर, जब मैं राउंड में जाती हूँ, मेरा अभी मतलब कुछ महीनों से मेरा थोड़ा दूसरी टाइप का ड्यूटी है, तो हर हम्म डिपार्टमेंट में जाके मुझे विजिट करना पड़ता है। तो उसी सिलसिला में मुझे बहुत सारा स्टाफ मिला। तो उन लोगों को जब मैं ये शास्त्र चिकित्सा दी, मैंने जब उनको बताया, क्योंकि मैं ग्रैंड रेकी हीलर हूँ, ग्रैंड मास्टर रेकी हीलर हूँ। तो फिर जब मैंने उन लोगों को ये शास्त्र चिकित्सा के बारे में बताया, और उन लोगों को जब उन लोग कंप्लेन किया, 20 साल 15 साल 30 साल से उनका प्रॉब्लम है, तो जी मैंने इन दिनों में जैसे जैसे हमारे स्वामी जी हम लोगों को सिखाया गया, और ऐसे ऐसे मैं एवरी डे सबके ऊपर मैंने अप्लाई करने गया, चलते गया। तो सब
को फर्स्ट डे में करने के साथ साथ इतना इफेक्ट मिला, मतलब आपको बता नहीं सकते। लेकिन मेरा फोन का एक प्रॉब्लम है, इतने ये हो गया जो मैं वीडियो शेयर नहीं कर पा रही हूँ उन लोगों को। फोन से मैंने वीडियो बनाया, लेकिन जी। आज जैसे मैं, हाँ जी बताइए। हाँ जी, बताएं, आप कंटिन्यू करें। फिर उनको जो वेरिकोज वेन था, घुटने में दर्द था, स्पॉन्डिलोसिस था, एवरीथिंग, मतलब फर्स्ट डे में ही उन लोग बोल रहे हैं जी ये मिराकल है, जादू हो रहा है, तेरे हाथ में जादू है। लेकिन जादू तो कुछ नहीं है, गुरुजी ने हम लोगों को सिखाया जस्ट पॉइंट में दबाना है। पॉइंट में बहुत सारा कैपिलरी होता है, वो कैपिलरी वेन में जब हम दबाव देते हैं, प्रेशर दे के जब हम स्टिमुलेट करते हैं, तो अब उसका सर्कुलेशन बहुत तेजी से बढ़ता है, तो अभी हमारी हीलिंग शुरू हो जाती है बॉडी का। तो इसी क्षेत्र में वो लोग बोला है कि आप एक काम करो, एक चेम्बर बनाओ। तो मैंने बोला हाँ, टाइम तो मिलना चाहिए। मैं तो मेरा ड्यूटी टाइम, जैसे मैंने जहाँ पे मेरा विजिट करना है मैं वहीं पे जाके, वहीं पे तो हर जगह में पेशेंट है सर, मतलब जी। कहाँ पे क्या नहीं है। सर्वाइकल है, माइग्रेन है, स्पॉन्डिलोसिस है, घुटना पेन है, फिर हमारे क्या नाम है, लिवर का कुछ प्रॉब्लम है, फिर हमारे वेरिकोज वेन है, क्या नहीं है, हर जगह में है। तो जितना हो सके मैं सबको लाभ देने के लिए कोशिश कर रही हूँ, गुरुजी का आशीर्वाद में आप लोगों को सब इतना हेल्प किया, जो हम बहुत पैसा से भी नहीं कर सकते। तो डॉक्टर भी बोला है, जो जो डॉक्टर नहीं कर पाया, हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो आपने करके दिखाया। लेकिन ये तो हमारे कुछ भी नहीं है, हम लोग को जैसे ट्रेनिंग मिला, जैसे शिक्षा मिला, हम अप्लाई करते गए, एवरी डे मैं अप्लाई करती हूँ। तो इतने इमर्जिंग मतलब रिजल्ट आ रहा है, अब मैं बता नहीं सकती। जो इतने सालों से, 25 सालों से जो हमेशा स्टॉकिंग पहन के रखते थे, वो चल ही नहीं सकते थे, वो स्टॉकिंग आजकल पहन नहीं रहे, बोले मुझे इतनी हल्का लग रहा है, इतनी अच्छा लग रहा है। तो बहुत मैं क्या बढ़िया। बताऊं, मैं और भी आगे ये सीखना, मुझे मतलब और भी सीखना है, जितने सारे कोर्सेस है। जब हमारे स्वामी जी जितना सिखाएंगे मैं उतना ही सीखते जाऊंगी। मैं ये मेरा, वाह। मैं क्या बोलूं, स्वामी जी को जितना ही नमस्ते करूं उतना ही कम है, जितना ही उनका थैंक यू बोलूं उतना ही कम है। क्या बताओ। बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। धन्यवाद आपको भी। आपके इस अनुभव के आपने प्रयास किया, लोगों को लाभ दे रहे हैं और ज़्यादा लोगों को लाभ दें। जी, प्रेमनाथ अरोड़ा जी क्या पूछना चाहते हैं? जी प्रेमनाथ जी, बताएं, अपना अनुभव बताएं। जी। लक्की जी किनका आ रहा है? नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ और गुरुदेव को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हम लोगों को चुना। कहते हैं ना, गुरु ने हमको चुना और हम तो ये सोचे कि बहुत लंबे, बहुत टाइम बाद जुड़े, शायद हमें बहुत पहले जुड़ना चाहिए। मैं इस चिकित्सा पद्धति को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपको भी धन्यवाद देती हूँ कि 4 दिनों में जो मैंने किया, इसमें 4 लोगों से मुझे इतनी ब्लेसिंग मिली है। तो फ्रोजन शोल्डर, जिनका 6 महीने से बिल्कुल हाथ एंड था, अब उनका हाथ हिलने लगा, पूरा घूमने लगा, और वो गुरुदेव के लिए कहने लगी कि आप हमारी तरफ से उनको धन्यवाद दे दें। एक को इतना सीवियर माइग्रेन था पूरी बॉडी में, उनकी कितने टाइम से, 7 या 8 साल से उनको माइग्रेन हो रहा है, और उन्होंने इतनी मेडिसिन खा रहे हैं, अभी भी खा रहे हैं। पर जब उनकी पूरी बॉडी को स्टिमुलेट किया, उनकी बॉडी से इतना गैस रिलीज हुआ और उन्होंने इतना ब्लेसिंग दिया कि मैं बता नहीं सकती कितने लोगों को इसका कितना बेनिफिट हुआ। और मैं तो गुरु से चाहती हूँ कि आगे जो भी इसका कोर्स, इन्होंने अभी कहा था नमिता जी ने, कि जो भी इससे छोटे छोटे कोर्स हम सीखना चाहते हैं, मैं तो एक, वैसे तो एक टीचर हूँ, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं इससे जुड़कर एक आगे तक पहुंचूं बस। जी बहुत बढ़िया, ज़रूर जुड़िए, सीखिए ज्ञान की, बाबा जी के इस ज्ञान को जितना हो लीजिए, खुद पर भी लाभ लीजिए, औरों को भी दीजिए। लोगों की ब्लेसिंग भी मिलती है, आप लोगों की सेवाएं करते हैं, कितने लोगों की दवाइयाँ बचती हैं, कितने के खर्चे बचते हैं, स्वास्थ्य सही होने में लोगों को सहयोग मिलता है। बहुत कुछ ये चिकित्सा एक देती है। एक एक गुरु जी का वो था कि भाई आप 100 लोगों को फ्री चिकित्सा करें। वो हमसे जो भी में से ठीक हो रहे, कहते हैं आप हमको बताइए हमको क्या देना चाहिए।
मैंने कहा एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद सबसे बात करवाएंगे, क्या आपकी इच्छा, पहले बिल्कुल ठीक हो जाओ तो क्या सेवा कर सकते हैं हम, गुरु जी के लिए क्या सेवा कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा है, जो भी आपके मनोभाव होंगे, आपके अपने भाव से जो भी करेंगे सब बढ़िया है। अपने भाव से जो भी आप गुरु जी के लिए या शाश्वत चिकित्सा के लिए जो कुछ भी करेंगे सब अपने अच्छा है। तो आइए अनीता राजपूत जी, आप क्या कहना चाहती हैं? नमस्कार शर्मा जी। जी नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें ऐसी शिक्षा दी जो बहुत अद्भुत है। मैंने रेकी जी भी सीखी, लेकिन मेरे को रेकी से ज़्यादा इसमें मतलब अच्छा लगा। वो भी अच्छी है, करती हूँ मैं, लेकिन इसमें इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। एकदम से एंड आपको रिलीफ कुछ करने मिलता की है। जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई कहता है मेरे को यहाँ पेन है, आप फटाफट से कर सकते हैं। जी इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, सही है। हमारे घर में जागरण था। जागरण में मेरे हस्बैंड हम्म, की मौसी आई हुई थी, वो बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, स्टिक लेके चल रही थी। तो बैठ के हमने 5-7 मिनट उनको किया, वो बिना स्टिक के चली गए। वाह, तो बहुत वो बढ़िया। बहुत आशीर्वाद दे रही थी, कह रही थी कि ना मैं अब आपके पास आके रहूंगी, मेरे को ठीक कर दो। मैंने कहा हमें अभी क्लासेस लेने दो, उसके बाद करते हैं आपको। बहुत अद्भुत है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। हम भी इसी डॉक्टर प्रभ के सेवा में जुड़ना चाहते हैं। लोगों का आपके द्वारा जो ज्ञान दिया गया है उससे कुछ भला हो सके हमारे, आपके दिए हुए रास्ते से और हमारे करे हुए कर्म से, बस यही हमारी बहुत अपेक्षा। अच्छा, बहुत अच्छा, जरूर सब लोग जुड़ के रहेंगे, सब जुड़ के करेंगे शाश्वत चिकित्सा के लिए। तो डॉक्टर प्रभात रंजन जी बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार। कहते हैं गुरु जी द्वारा जो शिक्षा मिला है, हम लोग जो दे रहे हैं पेशेंट को, पेशेंट हाँ, जो है बहुत बहुत जो है ना बहुत खुश हैं। लेकिन फिर भी जो है हम लोग अभी फ्री ही कर रहे हैं, महीना दिन का फ्री कर रहे हैं। और अभी शुरुआत, हाँ शुरुआत में करिए, फिर धीरे धीरे अपने आप लोग देने लग जाएंगे। जी जी जी। कितने ऐसे हमारे हीलर्स पुराने जिन्होंने सीखा वो बताते हैं अनुभव कि जब धीरे धीरे लोग ठीक होने लगते हैं ना, जो नहीं ले रहे हैं, बहुत से लोग प्रोफेशनल रूप से अगर नहीं भी ले रहे हैं, उनको लोग जबरदस्ती दे जाते हैं, सोचते हैं हमारा इतना बचा रहे हैं इनको, हमको जो जबरदस्ती दे जाते हैं। और बाकी बहुत सारे तो नहीं, प्रोफेशनल के रूप में कर रहे हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं ठीक होंगे तो वो आप वो क्योंकि किया हुआ वो वापस आता ही है, जिनके साथ हाँ उपकार वो करते लोग हैं। वो लोग अपने हाँ प्रचार करके सबको लाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कहीं ना आप 10 को करेंगे, हो सकता है 10 में से 5 भूल जाएं, 6 भूल जाएं, लेकिन 4 ऐसे भी होते हैं जो नहीं भूलते हैं। वो उस चीज को याद रखते हैं और आपके लिए कई गुना हो करके आपको वापस करते हैं, देते हैं वो लोग। ऐसा बहुत सारे तो हीलर्स, बहुत हम सारे लोग लोगों का हम अनुभव लोग है। हम लोग हमेशा जुड़े रहेंगे ना आपसे। बिल्कुल जुड़े रहेंगे, जी बिल्कुल जी जुड़े जी, बस रहेंगे। और यही भी करिए, हमारा शाश्वत चिकित्सा का जो एडवांस कोर्स 6 महीने का होता है, जिसमें पतंजलि योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलता है। बाबा जी के साथ लगातार उसमें जुड़ करके आप पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी को समझते हैं, पूरे नाड़ी परीक्षण को समझते हैं, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो भी सेशन आप सीख सकते हैं, शाश्वत चिकित्सा का एडवांस सेशन उसको बोला जाता है। उसके ऑनलाइन ही बारे में होगा भी, ना। हाँ वो भी ऑनलाइन ही होगा। उसके बारे में भी जी जी। आपको जानकारियाँ इस सेशन के दौरान भी दे देंगे। आप मेरे नंबर पर भी संपर्क करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और लंबे समय तक जुड़ सकते हैं और बहुत कुछ और सीख सकते हैं। एक बिल्कुल डॉक्टर जैसा, जैसे डॉक्टर की पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी कब होती है, वैसी ही आपकी और एनाटॉमी फिजियोलॉजी जिसकी कंप्लीट हो गई, जिसने बॉडी को समझ लिया, वो फिर किसी तरह की भी समस्या आ जाती है तो उस समस्या से वो घबराता नहीं है, वो तुरंत पकड़ लेता है कि हाँ इसको क्या प्रॉब्लम होगी। डायग्नोसिस करना, नाड़ी परीक्षण पूरी एक डायग्नोसिस मेथड्स है। बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर में वात पित्त कफ के आधार पर कहाँ क्या डिसबैलेंस हुआ है, क्या उसमें किया जा सकता है, उन चीजों को पूरा एनालिसिस करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाता है। तो शाश्वत चिकित्सा जो हीलर्स बनना चाहते हैं, जो उसको गहरा उतार के और अच्छे से हर प्रॉब्लम को, किसी तरह की भी प्रॉब्लम हो उसको हैंडल करने के क्षमता को विकसित करना चाहते हैं, उनके लिए तो एडवांस कोर्स बहुत ही अच्छा है। तो उसमें जुड़ना चाहिए। उसके एडवांस, अभी ठीक है, आपके उसके बाद बारे में, एडवांस कोर्स के बारे में पता थी करके एडवांस कोर्स से जुड़ते हैं। हाँ जी हाँ जी जरूर। मनोज झा जी, मनोज झा जी क्या कहना चाहते हैं, अपना अनुभव बताएं। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। नमस्कार सभी साथियों को।
मेडिकल जी। सर, मेडिकल रिजल्ट है। हमने सुबह में एक आदमी बेहोश गिर गया था। हम्म। उसको भूख लग गई थी हम्म। और वो काम पे जा रहा था, अचानक उसको चक्कर आ गया, गिर गया। ऐसे व्यक्ति को दो आदमी से खड़ा करके हमने उसको स्टिमुलेट किया और मेडिकल रिजल्ट मिला। तो मन इतना खुश हो जाता है कि जी। हमारे माध्यम से अगर किसी जी। व्यक्ति को इतना बड़ा रिलीफ मिलता है, हम्म। तो अगले व्यक्ति को जो भी हो, लेकिन अपने मन को संतुष्टि मिलता है। जी। तो जरूर। मेडिकल रिजल्ट है सर। और हमारे मेरा एक रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट था हाँ सर जी। आपसे। हाँ। मेरा एक रिक्वेस्ट था, मेरा एक डिमांड था, पूरा करेंगे क्या आप? जरूर, हमारे सामर्थ्य में होगा, जरूर करेंगे। एक बैनर बनाना है गुरु जी का शाश्वत चिकित्सा के नाम से, था ऐसा कुछ पीडीएफ वगैरह मिल पाएगा क्या? हाँ, मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। और मैं अपने सेंटर पे लगाऊंगा उसको। बिल्कुल, हमारे नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा, उस पर हम आपको भेज देंगे डिटेल का क्या क्या होता है, उससे आप बनवा लीजिएगा। जी जी, आप पीडीएफ भेज देंगे तो हम प्रिंट करा के लगाएंगे। और यहाँ ठीक है पूर्ण जी। रूप से हम शाश्वत चिकित्सा को प्रचार करेंगे, लोगों को सेवा करेंगे। ठीक है, मेरा नंबर आप सभी लोगों के पास है। किसी भी तरह का कुछ भी, कुछ पूछना है, कुछ इस तरह की चीजें, किसी को कोई बैनर बनवाने के लिए, कुछ और सेंटर के लिए कुछ भी चाहिए, तो हमेशा आपके लिए, इस इन 7 दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए हमारे नंबर आपको लोगों के लिए खुले रहते हैं। और हमारे पास दिन में ऐसे सैकड़ों फोन आते हैं, कोई कुछ अपने ट्रीटमेंट के बारे में पूछते हैं, कुछ कर रहे हैं उससे संबंधित या कुछ भी है, तो उन सभी प्रश्नों को हम एक दिल लेते हैं और उनके समाधान करते हैं। आपको भी अगर कुछ इस तरह की समस्याएं होंगी, तो आप हमसे कॉल के द्वारा या व्हाट्सअप के द्वारा, मान लीजिए कभी कॉल नहीं उठ पाती है तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर देंगे, हमें जब समय मिलेगा तो आंसर कर देंगे। आपसे हमेशा जुड़े रहेंगे और आपको उसका लाभ थैंक यू मिलता सर। रहेगा, जिससे हम सब मिल करके इस विद्या को आगे की तरफ बढ़ा सकें। जी, अजीत शुक्ला जी। थैंक यू, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। 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 नमस्कार सर। जी, प्रणाम। नमस्कार। जी, प्रणाम। स्वामी जी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। आप लोगों का ये जो सेशन रहा बहुत अच्छा रहा। हम सभी मित्र मंडली मिल करके इसको अच्छी तरह सीखे और हमें थोड़ा कम टाइम मिल पाया क्योंकि अपने कार्यवश में, लेकिन जी। वीडियो देख देख करके मैं उसको रिप्लाई किया दिन में काफी। एक दो लोगों को, जैसे सर्वाइकल के पेन को, हमारी पत्नी को भी है, उनको भी मैं ट्रीटमेंट किया, उनको राहत मिला। मैं खुद सोराइसिस और गैस्ट्रिक से परेशान रहता था, तो गैस्ट्रिक से तो मुझे तत्काल लाभ मिला, जो कि मैं खाने के बाद ही किया था। गुरुजी ने जब करवाया तभी किया मैं जी। नाभि परीक्षण, और तुरंत ही मुझे लाभ मिला। और लेकिन अब तो सुबह सुबह डेली कर ले रहा हूँ कि सुबह से ज्यादा ही फायदा होगा। और आपके साथ हमेशा ऐसे जुड़े रहें, लेकिन हमें एक बार ऑनलाइन क्लास आपकी फिर लेनी है दोबारा, इसके बावजूद भी। मिल जाएगी। जी, वेदों के और ज्ञान को। एक क्वेश्चन और था सर कि हमारी ये बेटी है, ये सात हम्म। साल की हो गई, लेकिन 3 साल पहले इसे दिमागी बुखार था। 3 साल तक मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से इसका कोर्स चला। अब तो ठीक है, बोलने में हम्म। हल्का सा समझ थोड़ा कम आता है, बहुत कम, मतलब 25% समझ लीजिए। 75% समझ आ जाता है, 25% में थोड़ी दिक्कत है। और थोड़े हम्म। दिमाग तो बहुत तेज है इसका। इसकी क्या हम्म। चिकित्सा की जाए कि जैसे इसको दिमाग में भी तेज हो, पढ़ने लिखने में आगे बढ़े, और जबान से जो बोलने का है वो उसका कैसे क्लियर हो पूरा पूरा। अभी बाबा जी से इस बारे में और विस्तार से आप पूछ लीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से जो भी सिर वाले जो पॉइंट्स है ना, उनको आप जी थोड़ा जी थोड़ा जी। हल्का हल्का, बहुत ज्यादा प्रेस न दे करके, हल्का हल्का करके आप हाँ। करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि वहाँ वहाँ की जो नसें हैं वो और तेजी से खुलेंगी। तो ये तो बच्चों का जी थोड़ा जी। सा खान पान का थोड़ा ध्यान रखिए, उनको स्वास्थ्यवर्धक ही आहार लें, क्योंकि शरीर में जब अच्छी चीज जाएगी तभी वो कुछ अच्छा बनाएगी। तो जो जी ब्रेन को जी जी। बढ़ाने के लिए जो होती हैं, जैसे एक तो जब दिमागी बुखार रहा है, तो उसमें आप थोड़ा चिरायता, गिलोय, इसका काढ़ा हफ्ते में एक बार जरूर बच्चे को पिलाएं, जिससे बुखार का अच्छा अंश अच्छा। और भी कहीं बॉडी में हो तो वो निकल जाए। हफ्ते में एक बार या 2 बार सुबह सुबह खाली पेट चिरायते के और गिलोय का काढ़ा पिलाएं। साथ में बच्चे का विकास हो, इसके लिए थोड़ा ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ये आपको किसी न किसी रूप में आयुर्वेद में मिल जाती है, तो ब्राह्मी शंखपुष्पी जी का सिरप भी पिलाएं।
जिससे उसके ब्रेन का विकास हो। और शाश्वत के जो पॉइंट्स ब्रेन से संबंधित हैं जो बाबा जी ने बताए हैं, उनको थोड़ा जी थोड़ा जी हल्के हल्के हाथों से सुबह सुबह 2 मिनट 3 मिनट समय दे करके एक्टिवेट करते जाएं। तो वो उसको एक्टिवेशन करने से जो आप उन बच्चे खान पान खाएंगे, तो उसके ब्लडों में सर्कुलेशन तेजी से होगा। और जो कुछ भी अभी ब्लॉकेज या जो कुछ भी अभी हल्का फुल्का कहीं पर भी कुछ कमी होगी, तो धीरे धीरे बॉडी उसको अपने आप बैलेंस कर लेगी और वो फिर अपनी पूर्वत अवस्था में आ जाएगी। जी जी, मतलब हल्के हाथ ही करें, ज्यादा प्रेशर न दें, बच्चा है हाँ, इसलिए। ज्यादा प्रेशर ने हल्के हाथों से करें। और आप तो उसकी मंदिर में ही करते हैं, तो आपसे क्या बताना है। बच्चों को भी वेद मंत्रों का पाठ और गायत्री मंत्र जी का उच्चारण वाणी से करेंगे, तो उस कुछ उच्चारण से उस का उच्चारण अगर वो करेंगे 10-15 मिनट भी अगर नियमित कर उच्चारण करने का वो अपना स्वभाव बनाएंगे, तो मंत्रों की जो ध्वनियां हैं, वो ध्वनि जी जी उनके ब्रेन में जाकर उनके न्यूरॉन्स को एक्टिव करेगी। और ऐसी प्रॉब्लम्स जो इन बाहर के साधनों से भी नहीं हो सकता, वो सूक्ष्मता से बड़े गहराई से उनको ठीक करती है। तो जरूर बच्चों को जी जी वेद मंत्रों के पाठ भी नहीं कर पाए तो गायत्री मंत्र जरूर नियम बना दो कि बेटा 10 मिनट तो तुम्हें बोलना ही है, और वाणी से बोलना है। बैठ के एक जगह पर दस जी मिनट बोलना है बस। ड्यूटी है हमारे, हमें कितना फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। बस 10 मिनट हमें जी बोलना जी है, 10 मिनट बोलना जी है ऐसे। तो वो 10 मिनट का बोलना 2 से 3 महीनों में वो भी अपना प्रभाव उन बच्चे को ही दिखने लग जाएगा कि अरे वाह, ये तो हो रहा है कुछ चमत्कार। तो जी जो जी भी खान पान है आयुर्वेद के अनुसार, जो मैंने ब्राह्मी संकुष्टी बताया, गिलोय रायता बताया, उसका भी करिए। शाश्वत के जो पॉइंट्स है उस पर भी करिए, और इन मंत्रों का भी जी सहारा लीजिए। इन तीनों का सहारा लेंगे तो बहुत ही जल्दी जो बरसों में होने वाला होगा वो महीनों में काम हो जाएगा। और बच्चे के अंदर जो कुछ भी अभी थोड़ा बहुत कमी रह गई है, वो बहुत जल्दी ठीक होके वो सामान्य ही नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है, और आप ऐसा देखा गया है कि कभी कभी बच्चे को कोई कमजोरी या बीमारी ऐसी रहती है, और पुरुषार्थ करके उनके घर के लोग या बच्चे पुरुषार्थ करके उसको आगे ले जाते हैं, तो वो चीज आगे चल करके केवल उनको ठीक ही नहीं करती है, सामान्य बच्चों से भी ज्यादा तेजस्वी बना देती है। क्योंकि जो उनकी जी जी आदत पड़ गई उसको, उन चीजों को, जिन बीमारी को ठीक करने के लिए जो उनकी चीजें आपने जैसे शाश्वत के पॉइंट्स किए, अब वो उस बच्चे को ठीक किया। अब आपको लगेगा जो बीमारी के बच्चे को ठीक किया, तो बाद में जब उसको करते हैं तो वो और ज्यादा उसको विकसित करती है, और सामान्य से भी ज्यादा वो बच्चे बुद्धिमान हो जाते हैं। तो इनको करें आपके बच्चे बच्ची और आगे जाए, सामान्य बच्चों से भी और ऊपर उठे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ये लखनऊ में स्वामी जी कब आते हैं? ऐसा कोई नियम नहीं है कि कब आते हैं, लेकिन ये है कि ग्रुप में मैसेज, आए। क्योंकि आप जुड़े जुड़े ही रहेंगे, और जी जब जी। आएंगे इधर तो मैसेजेज आएंगे, और आप उस समय आके मिल क्योंकि लीजिएगा। वहां पर मैं भाई साहब की एक बेटी, उसको दिखाना है, उसके क्या नाम है, लीवर से उसको क्या नाम है, नस ब्लॉक होकर के फट गई थी, तो मुंह से ब्लडिंग और लेटरिन से ब्लडिंग उसकी चालू हो गई थी, तो उसमें क्या जो ग्राफी करते हैं उससे स्टेंट डाले हैं अंदर, तो उससे हम्म राहत तो हम्म है। और काफी हम्म ठीक है इसमें, पीजीआई लखनऊ से। तो मैं एक हम्म। बार सोच रहा हूँ मैं उसके ऊपर कुछ न करके स्वयं स्वामी जी से एक बार करा करके उस पे बोल लूं तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा क्रिटिकल केस है, उस पे अपने हाथ नहीं लगाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, जब जब आएंगे तो आपको ग्रुप में सूचना मिल जाएगी, तो आके आप मिला लीजिएगा। जी जी। ठीक है ठीक जी, सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम। जी प्रणाम। मिनेश साहू जी। जी सर जी, प्रणाम। जी प्रणाम। वाकई में सर, आप हम लोग को पहले क्यों नहीं मिले, ये सोचता हूँ मैं तो। अब वर्तमान ही पहला समय है। जो वर्तमान नहीं है वही है, न तो भूत है न भविष्य है। जी जी वर्तमान जी ही करते हैं, और वही अभी के लिए ही, वही पहला वही अंतिम। जी। एकदम जादू है सर, एकदम जादू है। ऐसे लगता है कि हमारे हाथ में जादू हो गया है बाबा जी के कारण से। जी। एकदम जादू है। जिसको भी छू रहे हैं एकदम सही हो जा रहे हैं। अब अभी तक तो मैं लगभग 10 मरीज का तो कर चुका हूँ, जिसमें हम्म साइनोसाइटिस है, फ्रोजन शोल्डर है, नी पेन है, और गैस एसिडिटी है, और 2 साइटिका है। लगभग अभी उन हम्म। लोग का कर ही रहा हूँ, 3 दिन 4 दिन हुए हैं, तो लगभग 90% आराम है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना ही बोलना चाहूंगा मैं। बहुत मिरिकल है सर, मिरिकल है एकदम।
बहुत बढ़िया।